मित्रों, जिसका डर था आखिरकार वही हुआ। जो पहलवानों का मंच था जंतर मंतर पर, अब वो पूरी तरह से एक राजनीतिक मंच बन चुका है, क्योंकि यह देखा गया कि राकेश टिकैत, जो कि किसान आंदोलन के नेता थे, वो अब इस मामले में सीधे सीधे उतर आए हैं। राकेश टिकैत ने जंतर मंतर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ में, उनके बगल में साक्षी मलिक बैठी थी, उनके साथ में विनेश फोगाट थी, बजरंग पुनिया थे, ये सब लोग थे। और उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर 21 मई तक बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं होते हैं तो फिर वो एक बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे। 21 तारीख की मीटिंग रखी, फिर दोबारा 21 तारीख तक सरकार बातचीत नहीं करती, समाधान नहीं निकालती, तो 21 तारीख के बाद में फिर आगे की रणनीति फिर बनाई जाएगी। मित्रों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बयान दिखाना चाहता हूं। यह बयान है किसान आंदोलन में राकेश टिकैत के साथी रहे योगेंद्र यादव का। सत्यहिंदी.com, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, उस पर एक पत्रकार महोदय योगेंद्र यादव का इंटरव्यू ले रहे थे और उन्होंने यह सवाल पूछा कि आखिर किसानों का जो आंदोलन था अगर इतना सफल रहा तो उत्तर प्रदेश में सरकार बदली क्यों नहीं। तो इस पर योगेंद्र यादव ने जवाब यह दिया कि हमने पिच तो बड़ी अच्छी बनाई थी, हमने तैयारी तो बहुत शानदार की थी, लेकिन अखिलेश अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए। किस इलाके में बीजेपी का वोट कितना घटा, किस इलाके में बीजेपी की सीटें कितनी घटी, क्योंकि किसान आंदोलन इस मैच में खिलाड़ी नहीं था। किसान आंदोलन की भूमिका थी पिच तैयार करने की। पिच हमने तैयार की, हमने उस पर हैवी सा रोलर भी चलाया कि सीमर को, फास्ट बॉलर को मदद मिले विकेट उखाड़ने में, लेकिन बॉलिंग तो हमें नहीं करनी थी ना। बॉलिंग तो अखिलेश जी को ही करनी थी। योगी जी को आउट नहीं कर पाए तो खाली पिच बनाने वाले को न कहें, मामला बॉलिंग बैटिंग। तो सवाल यह है कि अब अगर योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, अगर उनका साथ पहलवान ले रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि यह एक तरह से राजनीतिक आंदोलन है, एक तरह से एक राजनीतिक धरना है, एक राजनीतिक कार्यक्रम है। मित्रों, बृजभूषण शरण सिंह ने भी एक वीडियो रिलीज किया है और उस वीडियो में उन्होंने अपनी पूरी बात रखी है। यह वीडियो मैं आपको आगे जरूर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि राकेश टिकैत क्या बयान दे रहे हैं। और खाप पंचायतों के प्रतिनिधि यहां पे थे और यह फैसला हुआ कि हर खाप से हर रोज यहां पे लोग आएंगे, दिन में आएंगे, रात को वापस चल जाएंगे, अगले दिन फिर दूसरे लोग आएंगे, और जिन लोगों को रात को यहां रहना है वो रह सकता है। और हमने ये भी कहा कि जो कमेटी, जो हमारे पहलवान हैं, इनकी जो कमेटी है वही यहाँ के धरने की देखरेख करेगी, इन्हीं के उसमें ये आंदोलन चलेगा, हम पूरा इनको बाहर से सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारे नेता आए पहलवानों के मंच पर। सत्यपाल मलिक आए, प्रियंका गांधी आई, अरविंद केजरीवाल आए, नवजोत सिंह सिद्धू आए, पप्पू यादव आए, राकेश टिकैत आए, और इन सभी नेताओं को एक एक करके बृजभूषण शरण सिंह ने आज जवाब दिया है। टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी जिस दिन सच्चाई निकल करके आएगा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा बृजभूषण सिंह पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा, आपका सबसे ज्यादा गुस्सा भूपेंद्र हुड्डा पर आएगा, दीपेंद्र हुड्डा पर आएगा।
जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिले हैं, मैंने आपका पैर छुआ। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हराया, लेकिन कभी उनके सम्मान में कमी नहीं की। एक जिम्मेदार नेता हुए, जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुझको नहीं समझ पाए। वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर में पहलवानों का जो धरना है, वो एक तरह से मोदी विरोधी मीडिया का भी एक मंच बन चुका है। एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं दिबांग, वो स्वयं जंतर मंतर पर आए थे और जंतर मंतर पर उन्होंने कई मोदी विरोधी पत्रकारों के साथ बैठ करके इंटरव्यू लिया। और उस इंटरव्यू में बजरंग पुनिया ने यह कहा और यह माना कि उनके पास कोई ऐसा वीडियो ऑडियो प्रूफ फिलहाल उस वक्त तक नहीं है, जैसा कि वो उनके बयानों से लग रहा है। एक बार आप उनका बयान सुनिए, आप खुद उनकी बात समझ जाएंगे। अगर मैं किसी लड़की को अपने रूम में बुलाता हूँ तो मैं उसको वो ये बोलूँगा कि आप वीडियो बना लो प्रूफ के लिए कि मैं आपके साथ कुछ ऐसा करने वाला हूँ। अगर मैं किसी भी लड़की को उसकी इजाज़त के बिना अगर छूता हूँ तो सेक्सुअल हरासमेंट ही है, और वो तो प्रूफ भी हो रहा है आपके ऊपर। एफआईआर भी दर्ज हो रही है उसी पे। सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वो पुलिस को आदेश भी दिया कि भाई आप एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कर रहे। और जंतर मंतर पर राकेश टिकैत के साथ कई खाप पंचायतों के नेता भी आए हुए थे, बड़े बुजुर्ग लोग आए हुए थे, बहुत सम्मानित लोग आए हुए थे। और इन सभी लोगों को संबोधित करते हुए यह बात भी कही कि जब जांच रिपोर्ट आ जाएगी और वो निर्दोष साबित होंगे तो भी वो खाप पंचायतों के बीच में जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 महीने के बाद वो खाप पंचायतों के बीच में जाएंगे और अगर उनको दोषी साबित किया जाता है, अगर उनके खिलाफ कोई आरोप लगता है, अगर उनके खिलाफ कोई आरोप साबित होता है, तो जो खाप पंचायत के जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो चाहें तो उनको जूते से मार मार के प्राण दंड दे दें। इस तरह की बात बृजभूषण शरण सिंह ने बहुत भावुक होकर कही है। ठीक है, आनंद है, गाली दीजिए, लेकिन एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद जब भी जांच पूरी होगी, मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को समाप्त कर देना। मित्रों, जिस तरह से इस पूरे मामले का राजनीतिकरण हुआ, उससे कहीं ना कहीं यह चर्चा, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे पूरे देश की बात करें, एक चर्चा यह भी जरूर आई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फेडरेशन पर कब्जा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है खिलाड़ियों को। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बार बार उभर के सामने आ रहा है। और अगर हम देखें तो इस बात का एक स्पष्ट संकेत मिलता है, जैसे कि जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि वो मेडल विजेता रहे हैं, उन्होंने मेडल जीते हैं और उनको उम्मीद थी कि जैसे ही वो ये आरोप लगाएंगे पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। लेकिन उनको सोशल मीडिया पर ही बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में बिल्कुल साफ है, ये बात स्पष्ट लगती है कि शायद जब पब्लिक से उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो जो प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, जो एक खास जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, शायद उनको साथ लेना अब मजबूरी हो चुकी है। यह मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को समापन करता हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह ने अपना पूरी बात क्या कही है वो अनकट आप देख सकते हैं आगे 15 मिनट तक से मुझे अवगत कराते थे। आज अचानक वो क्यों बदल गए? क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है और आप सुनना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं आपसे केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा।
चूंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है, इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ, पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था, इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो, कि आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है। पूछो क्या ये दुराचारी है। इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया। मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है। मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने का समय नहीं है। लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद, जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ, कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है, उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ, इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है, इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब,
आम आदमी पार्टी के नेता तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी जिस दिन सच्चाई निकल करके आएगा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा ब्रिजभूषण सिंह पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा, आपका सबसे ज्यादा गुस्सा भूपेंद्र हुड्डा पर आएगा, दीपेंद्र हुड्डा पर आएगा, जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिले हैं, मैंने आपका पैर छुआ। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हराया, लेकिन कभी उनके सम्मान में कमी नहीं की। एक जिम्मेदार नेता हुए, जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुझको नहीं समझ पाए। और फिर हरियाणा की जनता से, हरियाणा के खाप पंचायत के बुजुर्गों से, पहलवानों से कहना चाहता हूं, ये कैसा आरोप है? न दिन है, न तारीख है, न फोटो है, न वीडियो है, और उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं। मैंने क्या क्या नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। चाचा ताऊ, मैंने किसी गरीब लड़की के मजबूरी का फायदा नहीं उठाया है। मैंने गरीब बच्चों की मदद की है। मैंने किसी के साथ अलग से फोटो नहीं खिंचाया है। आपकी माताएं, बहनें, बेटियां, आप पूछो कि कई ऐसे बुजुर्ग महिलाएं जो 90 साल की हैं, जब अपने बच्चियों के साथ जाती थीं, तो मैं उनको, बुजुर्ग माताओं को अपने बगल में बैठाता था और सारे हिंदुस्तान को उदाहरण देता था। देखो, ये बूढ़ी मां आई है, ये अपनी नाती को साथ लेकर के आई है, अपने बेटे को साथ लेकर के आई है। अगर चाहते हो कि देश की कुश्ती आगे बढ़े, देश का खेल आगे बढ़े, तो इस हरियाणा की बूढ़ी मां से आशीर्वाद लेने का काम करो और इसके नक्शे कदम पर चलने का काम करो। ठीक है, आनंद है, गाली दीजिए, लेकिन एक बात हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बाद जब भी जांच पूरी होगी, मैं आपके खाप पंचायत में आऊंगा और आप जूते से मार मार करके, अगर मैं गुनाहगार हूं तो जूते से मार मार करके मेरे जीवन के लीला को